किसान आंदोलन को सपा के समर्थन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का विवादित बयान आया सामने। किसान आंदोलन को समर्थन के मामले में बयान देते हुए कहा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, अन्यथा अब तक हिंदू मुस्लिम का नारा देकर किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया होता। केंद्र सरकार पर कृषि बिल को पार्लियामेंट में जबरदस्ती ताकत के बूते पर पारित कराने का लगाया आरोप। बयान देते हुए कहा, कृषि बिल पर पार्लियामेंट में हमें बहस तक नहीं करने दी गई। बीजेपी सरकार ये समझ रही है कि हमेशा उनकी सरकार रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ट्रंप का मामला सामने है, जबकि मोदी जी ट्रंप को जिताने के लिए अमेरिका भी गए, अपनी रियासत गुजरात में भी बुलाया, लेकिन ट्रंप हार गए। हाँ, देखिए, बहरहाल उनका ये आदेश था पार्टी का कि सब लोग तो यहाँ धरना वरना दें। थोड़ा सा अभी कोई एकदम सारी पब्लिक में नहीं था ये के लिए, तो उसी की तैयारी में हम लोग भी यहाँ लगे हुए थे और बैजोई के अंदर होना था। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो कि कन्नौज जा रहे थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, समझ गए ना, धारा 144 में। गलत है, तो ये गलत है। ये किसानों का मसला है और सारे हिंदुस्तान का मसला है। ये हमारे घर का है, किसी एक आदमी के घर का मसला नहीं है। अगर किसान जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। ये किसान बकौल चौधरी चरण सिंह के, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और किसान तबाह और बर्बाद हो गया तो मुल्क की तरक्की का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं इस वक्त किसानों के साथ जो ज़ाती जुल्म हो रहा है, जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्ती को उसका बिल पास कर लिया, जो कि किसानों के ज़रूरी जो उनकी वो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है, वो ज़्यादा उसको वापस लेना चाहिए इनको। और हम लोगों को वहाँ पर पूरी बहस नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जब पास कर लिया इन्होंने ताकत के बलबूते पर, हम चाहते हैं कि किसानों को तो आज सारा किसान हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर उतरा हुआ है, और हम लोग भी सब किसानों के साथ हैं, और सारी जनता, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। ये इनका नारा यहाँ पर नहीं लग सकता है, वरना इन्होंने अब तक इस प्रोग्राम को फेल कर दिया होता। तो इसलिए किसान सब हैं, कोई किसी कौम का हो, छोटी का हो, बड़ी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटा हो, या किसी सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब सारे प्रदेशों के अंदर, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, या उत्तर प्रदेश है, कोई भी प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, सब जगह ये हंगामा हो रहा है। वही तो कह रहे हैं, हितैषी कहाँ से हो गए? उनके कहने से हितैषी थोड़ी हो ना। हितैषी अमल बताता है, आदमी के अमल से होता है हितैषी या गैर हितैषी। तो उनका अमल तो किसानों के खिलाफ है। उन्होंने जो बिल पास किया है वो किसानों के फेवर में नहीं है, किसान उसको लाइक नहीं करते। और किसानों की मांग है, सारे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आया हुआ है, उनकी मांग है कि इस बिल को पार्लियामेंट का स्पेशल इजलास बुलाया जाए और उसमें इस बिल को बहरहाल ख़त्म किया जाए। जब ही ख़त्म ही हो सकता है, पार्लियामेंट बुलाई जाएगी। अब गवर्नमेंट से ध्यान नहीं कर रही। गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद सारी उम्र के लिए हम आ गए। ये बहरहाल कोई भी देश हो, अभी देखिए आपने ट्रंप वगैरह सब उतर गए वहाँ से, अमेरिका के अंदर बतेरी उन्होंने दादागी करी, और यहाँ तक कि आके मोदी जी ने
ट्रंप को यहाँ से हिंदुस्तान में बुलाया, अपनी रियासत में गुजरात में बुलाया और जो है सब कुछ वेलकम किया और अमेरिका के उसमें दखल दिया। फिर वहाँ जाकर भी वोट मांगा तो आज उनकी पॉलिसी फेल हो गई और वो ट्रंप कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये कल को भारत बंद का जो किसानों ने ऐलान किया है मैं उसकी सपोर्ट में हूँ और मेरी सारे दुकानदारों से, सारे कारोबार करने वालों से, सारी जनता से, हिंदू मुसलमान जो भी हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी हो, सबसे ये अपील है कि सब लोग ये दिखला दें बंद करके कि इस वक्त से हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक बहरहाल चाहे वो व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी है, वो सब इस पॉलिसी में इसके किसानों के साथ है। और भारत बंद करके हम दिखाना चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान इस पॉलिसी, मोदी की और इनकी पॉलिसी के खिलाफ है। इसलिए मेरी बहुत ही अदब से अपील है, सारी जनता से अपील है कि कल को सारे बाजार, सारा रोजगार सब बंद रखा जाए। नहीं, जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं टोकन प्रदर्शन है और इससे उन्हें समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अब जनता तो मतलब ये जो किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, कानून उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, जनता उनके साथ है। क्योंकि बगैर किसान के हिंदुस्तान नहीं है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है, और चौधरी चरण सिंह के दौर में या RSS के लोग, BJP के लोग देहातों के अंदर घुस नहीं सकते जी, क्योंकि BJP की पॉलिसी वो किसानों के खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है। बीजेपी की पॉलिसी मुल्क सबका है, सबको यहीं रहना है और हमें अपनी मुल्क की फिक्र है। हम अपने मुल्क को की तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। आज हमारे सर पर वो बैठा हुआ है, क्या नाम है, चीन बैठा हुआ है। चीन की फिक्र करनी चाहिए। सारा मुल्क हमारा चीन के यहाँ से हटाने के लिए, या चीन क्यों हमारे मुल्क पर कब्जा कर रहा है, कैसे कब्जा कर लिया उसने, इसकी फिक्र नहीं है जी। ये इस किसानों की बर्बादी में लगे हुए हैं, तो किसानों की बर्बादी को हिंदुस्तान का आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकता। किसान की जो मांग है वो उस पर जमे रहे और अपनी उस जो कुर्बानी इस वक्त वो दे रहे हैं और हर तरीके से जान माल इज्जत आबरू की सबकी और इस ठंडे मौसम के अंदर वो सबकी तकलीफ है। डंडा उन पर डंडे भी बरसाए गए हैं, उनका पानी भी छोड़ा गया है और भी तकलीफ़ें दी गई हैं, लेकिन उन्होंने सबको बर्दाश्त किया है और वो अपनी पॉलिसी पर जमे हुए हैं। वो अपनी पॉलिसी पर जमे हैं, सारा मुल्क की जनता उनके साथ है। अगर किसानों की हमदर्दी में और किसानों की भलाई के लिए, जो किसान देश का किस्मत है एक हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, तो अगर हम लोगों को इस सिलसिले में जेल में भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ की सारी जनता तैयार है। डॉक्टर बर्क ने ये भी बताया कि 8 तारीख को किसानों द्वारा भारत बंद में हम समर्थन देंगे और सभी दुकानदारों से किसानों के साथ खड़े होकर भारत बंद का समर्थन करने को कहा। मेरा जिला के लिए संभल से राहुल कुमार की रिपोर्ट।